नमस्कार, आदाब। आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किसान आंदोलन बहुत ही ज़ोर शोर से चल रहा है और हमारे किसान भाइयों ने ये मांग की थी कि वो ट्रैक्टर रैली निकालेंगे 26 जनवरी को, यानी राजपथ पर जाने की उन्होंने बात कही गई थी और उनकी बात को मान भी लिया गया था। लिहाजा पूरे देश से ट्रैक्टर लेकर किसान आने लगे और उन्हें एक जोश उनके अंदर एक भर गया कि हम भी रैली निकालेंगे और रैली का हिस्सा बनेंगे। पुलिस ने उनको इजाज़त दी, इसलिए उनका हौसला और बुलंद हो गया। जब वो ट्रैक्टर लेकर पूरे देश भर से आने लगे, जैसा कि पुलिस की इजाज़त थी उनको, तो सारे देश से किसान इकट्ठा होने लगे और जाहिर सी बात है कि कानून व्यवस्था का इतनी बड़ी संख्या में आना और कानून व्यवस्था का बना रहना एक सवाल खड़ा कर ही देगा। जब सबसे पहले ये इल्ज़ाम लग रहा है किसानों पर कि पंजाब और हरियाणा के मुट्ठी भर किसान हैं, इसी बात को दर्शाने के लिए, जैसा कि हम सब चैनलों के माध्यम से देख भी रहे हैं कि किसान बराबर ये कह रहे हैं कि जो आपने कहा था कि मुट्ठी भर किसान हैं, सिर्फ पंजाब और हरियाणा का ये आंदोलन है, इसको धता बताते हुए वो ये कह रहे हैं कि देखिए हम देश भर से दिल्ली में इकट्ठा हुए हैं और दिल्ली में हम घूम रहे हैं। अब इस जो किसान रैली, ट्रैक्टर रैली जो थी, इसमें जो सबसे बड़ा सवाल उठता है वो ये उठता है कि पहली बात तो पुलिस ने उनको इजाज़त क्यों दी ट्रैक्टर रैली निकालने की। क्या आपको इतनी बड़ी संभावना नहीं थी कि कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा हो जाएगा? उसके बाद जैसे तैसे करके किसान संगठनों ने जब चलना शुरू करा, जैसे कि पहले से तय था कि आप रैली में भाग लेंगे, तो उन्होंने अपने ट्रैक्टर लेकर चलना शुरू कर दिया। फिर बैरिकेडिंग भी तोड़ना शुरू कर दिए। फिर धीरे धीरे वो लोग लाल किले की तरफ बढ़ने लगे। अब इतना बड़ा सवाल ये है कि पुलिस के होते हुए लाल किले तक वो कैसे चले गए। एक आम इंसान, कोई भी छोटा आंदोलन हो या बड़ा आंदोलन हो, पुलिस की इजाज़त के बिना, पुलिस की सहमति के बिना नहीं होता है। तो ये कहना कि वो लाल किले पर खुद पहुंच गए या बैरिकेडिंग तोड़ कर पहुँच गए, ये कहना समझ में नहीं आता है। और लाल किले पर जब जाकर उन्होंने झंडा लगा दिया, ये तो बिल्कुल अति हो गई पुलिस के सामने। पुलिस वहाँ कुर्सियों पर बैठी है और जहाँ झंडा किसान हमारे लगा रहे हैं वहाँ भी पुलिस साथ है, और एक समझाने का जो दिखावा पुलिस कर रही है वो भी हमें देखने को। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि पिछले साल CA NRC को लेकर भी आंदोलन शुरू हुआ था। ये आंदोलन इतना बड़ा नहीं था, लेकिन फिर भी पुलिस ने गोली चला दी थी और 50 से ज़्यादा लोग इसमें मारे गए थे। एक अच्छी खबर है कि आज ऐसा कुछ नहीं हुआ, और अगर ऐसा कुछ होता तो बहुत बड़ी तादाद में नुकसान होता। पुलिस ने इस मामले में संयम बरता है, लेकिन पुलिस ने अगर इस मामले में संयम बरता है तो पुलिस प्रशासन पर एक बड़ा सवाल ये उठता है कि लाल किले तक किसी को भी पहुँचने कैसे दिया गया। क्या वो प्रदर्शनकारी थे, आंदोलनकारी थे, या किसान थे, या कोई अराजक तत्व थे? इस तरह से तो कोई भी आ जाएगा, पहाड़ से आ जाए या टेररिस्ट मान लीजिए इस बीच कोई आ जाता, तो क्या आप उसे लाल किले तक पहुंचने देते? या वो इस ऐतिहासिक इमारत को क्षतिग्रस्त करके चला जाता, तो क्या किसका इस पर सवाल उठता? कौन होता इसके लिए जिम्मेदार? क्या ये किसान जिम्मेदार होते या पुलिस प्रशासन इसके लिए जिम्मेदार होती? जैसे कि आपने तस्वीरों में देखा होगा कि पुलिस मूक दर्शक बनी कुर्सियों पर बैठी है, तो क्या पुलिस को वहाँ कुर्सी पर बैठाने के लिए बुलाया गया था? अब जैसा कि जो किसान नेता हैं उन्होंने ये कहा है कि जिन्होंने अराजकता फैलाई है या जिन्होंने झंडा वहाँ लहराया है वो उन लोगों में से नहीं थे, यानी वो किसान नहीं थे, वो कोई और अराजक तत्व थे। अब मीडिया जो यहाँ कहना चाह रही है वो ये कहना चाह रही है कि जो किसान आंदोलन है ये सारा खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, देशद्रोही है। अगर ये बात हम मान लेते हैं तो आप सारे किसान आंदोलन को ब्लेम नहीं कर सकते, और इसकी सीधी जिम्मेदारी लेना चाहिए पुलिस प्रशासन को, कि पुलिस प्रशासन के सामने होते हुए कोई भी, या किसान ही मान लें कि वो किसान ही थे, तो वो आपकी इजाज़त अगर नहीं थी तो वो किसान लाल किले तक कैसे पहुँचे? तो अब हमारा जो मीडिया है वो इस इंसिडेंट को इस तरह से दिखाने पर आमादा हो गया है कि ये देशद्रोही थे जिन्होंने झंडा फहराया है। हम भी मानते हैं कि ये देशद्रोही थे, तो आपकी देशभक्त पुलिस जो थी वो वहाँ पर क्या कर रही थी? कल को तो कोई भी ऐसे आएगा और देश के झंडे का या देश का अपमान करके चला जाएगा, और आप उसको देशद्रोही कर किसी भी टॉपिक को क्लोज कर देंगे, ये देशद्रोही लोग हैं या ये खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, कुछ भी कह के आप किसी भी इंसिडेंट को, किसी भी बड़ी घटना को अंजाम देने के बाद आप अपना पल्ला झाड़ लेंगे ये कहकर कि ये देशद्रोही थे, इन्होंने इसलिए ऐसी घटना कर दी। तो जो पुलिस थी और जो प्रशासन था उस पर सवाल क्या मीडिया नहीं उठाएगी? क्या ज़रूरी नहीं है कि पुलिस प्रशासन पर भी सवाल उठाए जाएं या कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए जाएं? लेकिन मीडिया को डर लगता है कानून व्यवस्था और पुलिस प्रशासन पर सवाल उठाने से, और इस तरह से देशद्रोही जो लोग हैं उनके और भी हौसले बुलंद हो जाएंगे।
और राजनीतिक षड्यंत्र इसमें कितना है या कितना नहीं है, ये सब आपके सोचने का विषय है। आज बस इतना ही। नमस्कार।